हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12th का मैं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, और ये 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर C पावर -2। यहाँ कैपिटल C होगा। दोस्तों, कैपिटल C का मतलब होता है कूलम्ब। ठीक है, क्या होता है? कूलम्ब। दोस्तों, यहाँ पर जब स्मॉल c लिखा तो स्मॉल c का मतलब सेंटी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सेंटी नहीं होगा, कूलम्ब होगा। ठीक है, और जब माइनस लगा हुआ है ना, तो इसको प्रति भी कह सकते हैं। यानी कि 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति कूलम्ब स्क्वायर होगा। दोस्तों, यह भी सही होगा और यह भी सही होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट, तो सबसे पहले आपको जैसे ही पूछा जाएगा आपको समझ में आना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर ए जो संबंध है, वेक्टर ऊपर तीर के निशान को वेक्टर कहेंगे, वेक्टर E = वेक्टर F/Q, ये सही है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक cm, यहाँ पर सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ कैपिटल cm होगा। कूलम्ब मीटर, क्या होगा? कूलम्ब मीटर। दोस्तों, सुधार लीजिएगा, यहाँ पर इस कैपिटल C होगा, कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से स्मॉल c लिखा गया है, लेकिन कैपिटल C और m होगा। कूलम्ब मीटर किसका मात्रक है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका मात्रक है? द्विध्रुव आघूर्ण का। चौथा नंबर है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता। ठीक है, आपेक्षिक परावैधुता, यहाँ पर हम लोग इसको E भी बोल देते हैं, ऐसे एप्सिलॉन इसका नाम है ER। ठीक है, वैसे हम E भी बोल सकते हैं। E जो कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं E, वो भी, ये भी। तो यहाँ पर इसको जो है ना, हम E ना बोलकर यहाँ इसको हम एप्सिलॉन R के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? आपेक्षिक परावैधुता का संकेत ER होती है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर A ही सही होगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ER का जो है ना, देखिए, ये ER का जो फार्मूला होता है E/E0 ना, इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं। दोस्तों, इस तीनों को एप्सिलॉन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। वैसे जल्दी जल्दी में आप ER भी बोल के याद कर सकते हो, आपके ऊपर है कैसे याद करोगे। नेक्स्ट, यहाँ दिखा रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत चीज़ का जो है सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। पानी का परावैधुतांक स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैधुतांक स्थिरांक कितना होता है? तो 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, परावैधुतांक स्थिरांक 80 होता है। वैसे अगर आणविक द्रव्यमान निकालिएगा ना पानी का, तो H2O होता है, और H2O का कितना होता है? 18 AMU होता है। निकाल के कभी देख लीजिएगा, केमिस्ट्री में आपको हम दिखाएंगे। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो 7वां नंबर का हो जाएगा A। यहाँ पर QE होगा, Q × E, मतलब Q में जो है ना E से मल्टीपल होगा, वही इसका बल का मान होगा। F बराबर क्या होगा? F बराबर Q × E।
ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अभी इसमें सब मिटा देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है बच्चों को कि सर ने क्या मारा है। 8वां नंबर है, संबंध Q इज इक्वल NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। देखिए संभव है का बात सुन लीजिए, कौन संभव है इसके बारे में जो है ना हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे ये जो है ना संभव नहीं है। अब n के जगह पर अगर 1 रखेंगे और e का कोई वैल्यू अगर बाय द वे एक आ गया तो एक एकम एक ही ना होगा, दशमलव में तो मान रखेंगे नहीं। तो यहाँ पर e का वैल्यू n का मान संभव क्या है, तो एक n का मान 1 2 3 ये कुछ भी रख सकते हैं, 100 1000 जितना हो रख सकते हैं, लेकिन दशमलव में मान हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, दशमलव में मान नहीं रख सकते हैं n का। तो इसमें 4 8 और 100 संभव है, लेकिन 4.2 संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, हवा में एप्सिलॉन r, ठीक है, एप्सिलॉन r का मान क्या होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अनंत होता है। हवा में एप्सिलॉन r का मान अनंत होता है। ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर, आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा ए है, एट होती है, AT। ठीक है, एम्पियर ए से एम्पियर होता है और T फॉर टाइम होता है। ठीक है, एम्पियर और टाइम को जो है इनटू कर दिया है, आप सीधे ऐट याद रखिएगा। आवेश का बीमा होता है। इसमें ना ये घेरा नहीं मारा हुआ है, आप घेरा मार दीजिएगा, घेरा लगा कर देना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस तरह से घेरा भी मार कर दे सकता है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, M0 L0 T1 और A1 दे सकता है, ऐसे भी आपको दे देगा। तो आप इसको सही मारिएगा, क्योंकि ये भी सही हो सकता है। M0 का मान क्या होता है 1, L0 का मान 1 और T1 का तो TA हो जाएगा, A1 का A हो जाएगा। तो इन सब को मिलाकर अगर लिखा जाए तो इतना हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आप आराम से इसको स्किप करके बढ़िया से देखकर आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 11 नंबर है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है ना। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। वोल्ट मीटर भी होता है और अलग एक मात्रक और होता है जो आपको हम बताए होंगे वोल्ट मीटर के साथ क्या होता है। आपको क्या बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो। वोल्ट मीटर के साथ साथ एक और इसका मात्रक होता है, वह मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। वोल्ट मीटर के साथ साथ ये भी होता है, विद्युत क्षेत्र का ही होता है। विद्युत क्षेत्र को ई से इंडिकेट करते हैं, समझे दोस्तों। अगर कोई बोल देगा कि न्यूटन कूलम होता है तो आप बोलिएगा कि हाँ, न्यूटन कूलम भी इसका मात्रक होता है। अब वो भी कौन मात्रक, एसआई मात्रक। कौन मात्रक, एसआई मात्रक, दोनों होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक किसका मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट किसका मात्रक है, तो एप्सिलॉन नॉट 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, F(m⁻⁻1). ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F प्रति m। ठीक है, और F का मतलब क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। ठीक है, और m का मतलब तो मीटर जानते हैं, फैराडे पर मीटर ना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है फैराडे पर मीटर, याद रखिएगा। और एप्सिलॉन इतना का तो वैल्यू मान है ही, और एप्सिलॉन नॉट का एक और मान होता है, वो कितना होता है वो भी याद रखिएगा दोस्तों। कभी कभी दे देता है c²/nm², ये भी होता है दोस्तों। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान यह भी होता है और यह भी होता है और यह भी होता है, 3 होता है। आपको तीनों में कोई एक दे सकता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट का मान बार बार एग्ज़ाम में पूछता है ये, और लोग बच्चों को डिस्टर्ब करके रख देता है। ठीक है, आप डिस्टर्ब मत होइएगा, आप आराम से सवाल को सॉल्व करिएगा, समझे दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें अभी एक ही दिया हुआ है तो हम एक ही मारेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कितना होता है, कितना होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछ रहा है तो कूलाम मीटर -2, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ना, माइनस का जो है ना ये प्रति हो जाता है, समझे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q, कैपिटल Q और स्मॉल q, Q/Q का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका मान चित्र के द्वारा जो है हम देख कर बता रहे हैं आपको कितना आ रहा है, तो 2√2 होगा, ठीक है। क्या होगा आप जानते हो, ये 1 है और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि Q/Q का मान क्या होगा, Q/Q का मान क्या होगा, Q कुल प्रभावी मान है, तो Q/Q का क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू इतना आएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसके द्रव्यमान में कौन प्रभाव पड़ता है? तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। प्रभाव यही ना पड़ेगा द्रव्यमान में, अगर आवेशित किया जाए ना, अगर आवेश अगर प्लस हो तो बढ़ सकता है, आवेश अगर माइनस हो तो घट सकता है, ठीक है। प्लस का भार ज़्यादा होता है माइनस से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा वो कितना होगा टॉर्क? तो उस टॉर्क का मान होगा वेक्टर P इंटू वेक्टर E, ठीक है। और आघूर्ण को जो है ना ये वाला P से जो है इंडिकेट किया जाता है, इसको पिशाई भी कहते हैं, ये डेंसिटी का जो है मात्रक होता है, ठीक है। इस तरह से भी दिया जा सकता है ये P के बदले। अब कंप्यूटर का लिखने का गड़बड़ी है, इस तरह से जो है भी दे सकता है आपके पास, और आपको समझना पड़ेगा, कभी कभी वहाँ भी जो है गड़बड़ी दे देता है, लेकिन बच्चे समझ जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर P इंटू E वेक्टर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जाइएगा नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है, ध्यान से सुने दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलाम एवं -3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलाम है और उसके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर है, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा दोस्तों? जब यहाँ पर इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 7.68 गुने 10⁻⁻29 कूलाम मीटर आएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है मात्रक, कूलाम मीटर। इससे भी आंसर कभी कभी पकड़ में आ जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, अब यहाँ पर 3.2 है, 3.2 है, 2.4 है ना, तो 3 3 6 और 6 और 2 8, ठीक है। और यहाँ 19। अब यहाँ पर जो है ना इसका सूत्र लगेगा द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लगाकर हम जब बनाएंगे सवाल को तो आपका इतना उत्तर आएगा। इतना बड़ा सवाल नहीं पूछना चाहिए फिर भी, लेकिन आसान है, ठीक है, जिसको आता है वो बना देगा। 18 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो सतह पर लंबवत होगी। क्या होगी? सतह पर लंबवत होगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में आकाश का प्रवैद्युतांक होता है। आकाश का प्रवैद्युतांक क्या होता है? आकाश का प्रवैद्युतांक, इसका C हो जाएगा उत्तर। आकाश का प्रवैद्युतांक को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं?
इससे, और इसका वैल्यू कितना होता है 8.8 गुने 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। दोस्तों आपको पता होगा, मैं आपको इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूँ कि इसका जो परावैद्युतांक का जो मात्रक होता है वो फैराडे प्रति मीटर भी होता है, और एक बताया हूँ, क्या बताया हूँ, तो c² बाई क्या बताए हैं, c² बाई nm², यही ना बताए हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र हम बताए हैं आपको कि इसका न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, और वही चीज़ यहाँ पर इसको ऐसे भी C ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि -1 लेके आएगा। और एक और क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, वोल्ट पर मीटर। इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों Vm⁻⁻1, समझे दोस्तों, V⁻⁻1, समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे किस तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है, 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। एक स्थिर कूलाम डैश कूलाम के बराबर होता है। एक स्थिर कूलाम कितने के बराबर होता है, तो 1/3 × 10⁻⁻9 के कूलाम होता है। यहाँ पर यहाँ भरा जाएगा 1/3 × 10⁻⁻9 कूलाम के बराबर होता है स्थिर कूलाम। ठीक है, स्थिर कूलाम का एक और मात्रक, एक और संकेत होता है ESU, याद रखिएगा दोस्तों, ESU। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश बराबर डैश ESU। देखिए वही क्वेश्चन ऊपर वाला नीचे आकर पूछ दिया है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻9 हो जाएगा, 3 × 10⁻9 हो जाएगा। देख लिए, एक कूलाम का पूछा तो एक को यहीं रखा और इसको क्या कर दिया, इसमें गुना कर दिया, तो 3 × 10⁻9 हो जाएगा, 9 ESU हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 × 10⁻11 C कैपिटल होगा दोस्तों, C कैपिटल होगा, C मतलब कूलाम प्रति किलो होगा, किलोग्राम। ठीक है, कूलाम प्रति किलोग्राम होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको 23 नंबर तक समझ में आ गया होगा। 24 नंबर सवाल देखिएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र डैश होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। यहाँ पर संरक्षी भरा जाएगा दोस्तों, संरक्षी, याद रखिएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार आप लोग पढ़े होंगे, संरक्षण का सिद्धांत। 25 नंबर, इनमें से कौन सी राशियाँ अदिश है, राशि या राशियाँ अदिश है। तो अदिश राशि का हम बात बता चुके हैं, जितना जो व वाला होता है, जितना व से शुरू होने वाला होता है वो क्या है, वो क्या है, जितना व से शुरू होता है, वेग, वेग है ना, वेग क्या है, सदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें जो है ना जितना व से शुरू होने वाला है वो सब सदिश है। तो व को छोड़कर बाकी जो बच गया वो देखिए, देखिए आवेश में व लगा हुआ है, लगा है ना। ये क्या कह रहा है, कौन राशि अदिश है, तो अदिश में देखिए बी वाले में क्या दे रखा है, 26 के बी में धारिता दे रखा है ना, ये अदिश है। बाकी सब में व लगा हुआ है, तो आप क्या कहिएगा, वो सदिश है। 26 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 25 का क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, विभव। 25 नंबर का जो है आप देख लीजिएगा, अपवाद में है विभव, बहुत भयंकर अपवाद दिया है। ठीक है, वेग जो है ना, वेग क्या है, वेग सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर आवेश दे रखा है और आवेश की बात कर रहा है। आवेश, धारिता और विभव ये कौन सी राशि हैं, इसका दिशा नहीं होता है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी क्या है, अदिश राशि है। उपयुक्त सभी क्या है, अदिश राशि है। इसका डी उत्तर सही हो जाएगा।
26 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र को ई से इंडिकेट करते हैं और इसका होता है एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। यहाँ पर एफ क्या होता है? बल होता है। एफ क्या है? बल। और ये क्या होता है? आवेश, मतलब बल बाई आवेश हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आपको आ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ घनत्व ए होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा बराबर पृष्ठ, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व को जो है ना इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल से डिनोट किया जाता है सिग्मा से। इसका होता है क्यू बाई ए। क्यू आवेश होता है और ए उस आवेश का ये क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। 28 नंबर क्वेश्चन है, कूलॉम्ब नियम का सदिश रूप होता है। कूलॉम्ब नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो इसका ए हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यू। और यहाँ पर आर क्यू जो दिया, यहाँ वेक्टर एगो आर और दे दिया, मतलब इसका एक कट जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हो फार्मूला। अब ये आर से ये आर एक कट जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ का सूत्र है। बाकी सब ये कटेगा तो आर हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। ये भी नहीं होगा, इसमें आर लगा ही नहीं है, क्यू होता नहीं है। ये वाला सही है। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ई इज इक्वल 1.602 इंटू 10⁻19 कूलॉम्ब। और ये ई जो है ना आवेश है, किस पर आवेश? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो वैल्यू है यही आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम्ब होता है दोस्तों। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम्ब होता है। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम्ब भी होता है। और क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम्ब के साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए, भी प्रति एम। ठीक है, भी एम भी होता है, भी प्रति एम भी होता है। और हम न्यूटन कूलॉम्ब को लिख सकते हैं Nc-1 और इसको लिख सकते हैं Vm⁻⁻1। ठीक है दोस्तों, दोनों होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इस पर लगे रहिएगा लगातार, मैं आपको देते जा रहा हूँ आगे नेक्स्ट। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा? Q का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो Q के मान Q -Q/4 हो जाएगा, -Q/4 हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एक गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होता है? किस रूप क्रम में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 के पावर 42, 10 के पावर 42 के क्रम में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे? साम्यावस्था स्थिति में रहे तो इसका हो जाएगा, साम्यावस्था स्थिति में रहने के लिए 0 वैल्यू होना चाहिए। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि है? इसमें से कौन भौतिक राशि है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, विद्युत तीव्रता भौतिक राशि है। 35 नंबर, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहा जाता है? तो नियंत्रित करने वाले नियम को कूलॉम्ब नियम कहा जाता है। ये क्या करता है? विद्युत को नियंत्रित कर देता है। 36 नंबर, प्रावैद्युतांक। प्रावैद्युतांक को हम ε0 से भी इंडिकेट करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, कूलॉम्ब स्क्वायर न्यूटन पावर -1
और मीटर पावर माइनस 2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको हम पहले भी बता चुके हैं प्रविद्युतांक का वैल्यू। ठीक है, जब इतना वैल्यू बता दिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा डिफिनेशन है दोस्तों। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश पर परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। परिमाणीकरण दिखाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्र की शक्ति भी पहचान में आता है, दिशा भी पहचान में आता है और आवेश की प्रकृति भी पहचान में आता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कितना होता है? आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक याद रखिएगा दोस्तों, कूलाम्ब प्रति मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम्ब प्रति मीटर होता है। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व, और इसका एक और होता है, किसका वैल्यू होता है? कूलाम्ब प्रति, पता कीजिएगा वीडियो में है। कूलाम्ब प्रति मीटर किसका और एक मात्रक होता है? इसका रेखीय घनत्व का मात्रक कूलाम्ब प्रति मीटर होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र देखिए दोस्तों, बी नंबर होगा। देखिए ये घेरा मारा हुआ है ना, ऊपर घेरा नहीं दिया हुआ था। mL/T⁻³ A⁻⁻1 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर नहीं दिखता है नीचे में देखिए, आपको आंसर पूरा का पूरा मिल रहा है। आप आंसर को देख सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि सर इसका आंसर यह होगा। दोस्तों जैसे 42 नंबर क्वेश्चन है, 8 कूलाम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल संख्या कितनी होती है? यहाँ देख रहे हो 42 का क्या है? ए है। तो आप इसमें 5 × 10⁻19 मार सकते हो। ठीक है, इसका ये हो जाएगा सही। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, 5 कूलाम्ब के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो 43 नंबर का आप देख रहे हो यहाँ पर बी दिया हुआ है। तो आप सीधे क्या करोगे? बी को क्लिक करोगे। 25 × 10⁻² कूलाम्ब मीटर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर देखिए डी नंबर में 44 का डी दिया हुआ है, सर्वत्र शून्य होता है। क्या होता है? सर्वत्र शून्य होता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ऑब्जेक्टिव पूरा समझ में आया होगा। सब्जेक्टिव में आइए चलते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों सब्जेक्टिव। हम यहाँ सवाल को दिखा रहे हैं आपके सामने। सब्जेक्टिव का सवाल नीचे भी जो है ना इसका आंसर दे रखा है, मैं आपको पढ़ूंगा सुनाऊंगा। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक को लिखे। तो इसका देखिए उत्तर यहाँ दे रखा है, प्रति इकाई आयतन आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे ये डेंसिटी के माध्यम से, पिसाई के माध्यम से जो है संकेत दिया जाता है, P द्वारा सूचित किया जाता है और इसलिए P = Q/V होता है। एसआई मात्रक कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब होता है। कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब होता है। समझे दोस्तों? इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? इकाई धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में कूलाम्ब बल जो शक्ति होती है उसे उस बिंदु की स्थिर क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसलिए विद्युत क्षेत्र E = F/Q0, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है।
तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है।